हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेकपीडिया के एक नई वीडियो में। तारीख है आज 30 जुलाई 2023। देखिए आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर साल 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दूसरा है, 29 जुलाई को आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तीसरा क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम ने हाल ही में अपना सर्वाधिक T20 स्कोर 229 रन बनाया है? चौथा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय आईटी कंपनियों के सीईओ में सर्वाधिक वेतन पाने वाले कौन हैं? पांचवा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 साल की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सा है? चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले भारतीय मूल के कौन तीसरे व्यक्ति बन गए हैं? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? आठवां क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए शिरीष कानेकर का संबंध किस क्षेत्र से था? और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है? चलिए विस्तार पूर्वक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर साल 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, डी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, भारत में, अमेरिका में, बांग्लादेश में, आस पड़ोसी देश में मित्रता दिवस जो है एक दिन और भी मनाया जाता है। और वो है कब? अगस्त के पहले रविवार को, अगस्त का पहला रविवार। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तो ये कल ही अभी मनाया गया है 29 जुलाई को। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई को आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये भारत मंडपम, ये भारत मंडपम। ठीक है, ये कहाँ है? तो प्रगति मैदान, प्रगति मैदान दिल्ली। ठीक है, भारत मंडपम। यहीं पे सितंबर में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, G20 शिखर सम्मेलन, वो भी यहीं पर होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 14,597 स्कूल को PM श्री योजना के तहत, PM श्री योजना के तहत क्या किया जा रहा है? इन स्कूलों को आधुनिकीकृत किया जा रहा है, जिसमें से कल ही PM श्री योजना के तहत, ठीक है, इसमें 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 630 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जो कि 6207 स्कूलों के लिए है। 6207 स्कूलों को दिया जाएगा। और देखिए, अभी जो कल महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा सब है। देखिए, अब 10+2 की जगह पे, ये शिक्षा नीति की 10+2 की जगह पे अब क्या अपनाया जा रहा है? 5+3+3+4। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चे के जो पढ़ाई की शुरुआत होगी तो वो अब 3 साल से, कब से? 3 साल से। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ CBSE की जो पढ़ाई होगी अब वो 22 भाषाओं में होगी, 22 भारतीय भाषाओं में। ठीक है, अब आपको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा CBSE, अब आप 22 भारतीय भाषाओं में CBSE से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो आयोजन हुआ है ये किस उपलक्ष्य में हुआ है? तो ये भी बता ही देते हैं, जब इतना कुछ हो ही गया है। तो 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, नई शिक्षा नीति आई हुई थी। ठीक है, नई शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति का
तीसरा वर्षगांठ हो गया 2023 में। तो इसी के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम हुआ था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। और साथ ही साथ अगर बात करें इस आयोजन के कार्यक्रम में और ख़ास क्या था, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री वगैरह जो सब शामिल थे वो तो ठीक ही है, साथ ही साथ याद रखिएगा जो पीएम श्री योजना है ये अभी काफ़ी चर्चा में है। पीएम श्री योजना, देखिए श्री का फुल फॉर्म जान लीजिए, ये श्री ये वाला श्री है, वो टाइटल में लगता है वो श्री नहीं। श्री का मतलब है यहाँ पर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस देश के क्रिकेट टीम ने हाल ही में अपना सर्वाधिक T20 स्कोर 229 रन बनाया है, तो ये टीम हो जाएगी पापुआ न्यू गिनी। 229 पर 6। अभी आपको पता होगा कि 2024 में विश्व कप होने वाला है, T20 विश्व कप, ठीक है। तो इसका क्वालिफाइंग मैच चल रहा था, तो इसी में पापुआ न्यू गिनी ने मैच जीत करके 229 पे 6 का स्कोर बनाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय आईटी कंपनियों के सीईओ में सर्वाधिक वेतन पाने वाले कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा ये है डिएरी डेलापोर्ट। ये कहाँ के हैं? तो ये विप्रो के सीईओ हैं। कितनी सैलरी इन्हें मिली है इस बार? तो याद रखिएगा 82 करोड़। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे कौन है? तो इन्फोसिस के सलील पारेख, ये सीईओ हैं इन्फोसिस के। सीपी गुरनामी की बात की जाए और सी विजय कुमार, ठीक है, तो ये भी दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? देखिए सीपी गुरनामी भी किस कंपनी के हैं और सी विजय कुमार ये है एचसीएल टेक के और ये है टेक महिंद्रा। अब देखिए एचसीएल टेक के जो सीईओ हैं सी विजय कुमार, इन्हें इस बार मात्र 28.4 करोड़ रुपया सैलरी मिला हुआ है, जबकि 2021-22 वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो इन्हें टोटल 130 करोड़ रुपया सैलरी मिला था, ठीक है। अब क्यों मिला कम, क्या मिला, वो सब अलग की रीज़न है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 साल की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सा है? ए होली मोटर्स, बी फिनिक्स, सी सेल्मा, डी पथेर पांचाली। तो ध्यान रखिएगा ये शामिल हुई है पथेर पांचाली। इसका निर्देशन की बात की जाए, इसका निर्देशन किसने किया था? तो इसका निर्देशन किया था सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे ने इसका निर्देशन किया था। ये जो फिल्म थी एक उपन्यास थी, पथेर पांचाली एक उपन्यास है जिसके लेखक थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और ये जो फिल्म है ये कब से कब तक शामिल किया गया है? ये जो 100 साल है, तो याद रखिएगा ये 1920 से लेकर के 2010 तक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2024 का चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले। अभी क्योंकि चुनाव हुआ नहीं है तो लड़ कैसे लेंगे, लड़ने की घोषणा करने वाले होंगे, ठीक है। लड़ने की घोषणा करने वाले भारतीय मूल के कौन तीसरे व्यक्ति बन गए हैं? तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन सिंह। इससे पहले निक्की हेली और विवेक रामास्वामी ये दोनों भी घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। अब हर्षवर्धन सिंह ये भारतीय मूल के और ये पेशे से क्या है? तो ये पेशे से इंजीनियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? ए शेफाली वर्मा, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर, डी मिन्नू मनी। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर, ठीक है। बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच चल रहा था तो इन्होंने गुस्से में बेल पे बैट मार दिया जिसके वजह से इन्हें
निलंबित किया गया है। ठीक है, मिन्नू मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरल के जनजाति समुदाय से आती है, पहला बात। दूसरा, केरल की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ये पहली महिला क्रिकेटर जो भारतीय टीम में शामिल हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए कि ये मिन्नू मनी केरल से तो है ही, लेकिन किस जनजाति से आती है, तो कुर्चिया जनजाति। ठीक है, कुर्चिया जनजाति। जनजाति वगैरह से क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निधन हुए शिरीष कानेकर का संबंध किस क्षेत्र से था? ए गायक, बी पत्रकार, सी लेखक, डी एक्टर। तो ये लेखक थे, मराठी लेखक। 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है? ए कतर, बी ओमान, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो याद रखिएगा ये आंसर हो जाएगा डी सऊदी अरब। ठीक है, और यदि आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।